बेसिक चीज आपने थंबनेल देख लिया होगा, लिखा हुआ है सबसे आसान तरीके से समझे, है ना। क्या समझे भाई? एकदम बेसिक से हम ऐड करना सीखेंगे, है ना, सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे और हम डिवीजन सीखेंगे मेरे से, ठीक है। और एकदम बेसिक से ये छोटी छोटी चीज ही क्या करता है, बड़े क्वेश्चन को करता है। तो छोटी क्वेश्चन मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको अच्छे से आ जाएगा ना, तो भैया बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में होगा। तो इसलिए ये वीडियो आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो पढ़ना चाहता है वो भी देखे और जो नहीं पढ़ना चाहते तो वो भी बच्चे इस वीडियो को देखने की कोशिश करें, उसको भी समझ में आएगा। चलते हैं एकदम छोटी सी एकदम मैथ का, अभी हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं भैया? जीरो से, ठीक है। तो ये थंबनेल देख लिए होंगे और सचमुच बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज में बताने वाला हूँ कि बड़े क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, वो सारी चीज बताने वाले हैं। तो चलते हैं आगे और हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या है भाई, वो देख लेते हैं। तो देखो बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट में पहला चीज आता है एकदम बेसिक। मैंने बोला ना एकदम बेसिक, तो बेसिक बेसिक का मतलब समझते हैं ना आप लोग कि भैया एकदम जीरो से, ठीक है। नंबर हमने कभी नहीं पढ़ा, हमने नंबर ही नहीं जाना मैथ में, तो आज वहां से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए भाई, बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आता है मेरे भाई डिजिट और नंबर क्या होता है। कुछ बच्चे को यहीं पर कंफ्यूजन होता है कि डिजिट क्या होता है भैया, नंबर क्या होता है। तो मैं बताता चलूं, डिजिट हमारे 9 से कहां तक होता है, जीरो से कहां तक होता है, 9 तक होता है, ठीक है। जीरो से 9 तक जो होता है वो क्या कहलाता है, डिजिट कहलाता है। समझाने के लिए कौन कौन सा होता है ये देख लीजिए। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे हमारे क्या कहलाता है, डिजिट कहलाता है, ठीक है। तो डिजिट की पहचान हो गया होगा, ये हमारा जीरो क्या है, एक डिजिट है। ये 7 क्या है, एक डिजिट है। ये 4 क्या है, एक डिजिट है, ठीक है। तो डिजिट की पहचान आपको हो गया होगा। डिजिट से क्या बनता है मेरे भाई, डिजिट से आपका बनता है नंबर। क्या बनता है, नंबर। नंबर एक डिजिट का भी बन सकता है, दो डिजिट का भी बन सकता है, तीन डिजिट का भी बन सकता है और चार पांच इनफिनाइट डिजिट का बन सकता है। कैसे बनेगा, डिजिट का यूज करके क्या बनता है, नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं, ये देख सकते हैं ये क्या है, 24 है। 24 तो एक नंबर है, हाँ। और ये कितने डिजिट से बने हुए, ये दो डिजिट से बने हुए हैं। कौन कौन दो डिजिट से कहोगे, 2 और 4 का यूज करके ये नंबर बना हुआ है। तो आप बताने के इतने काबिल हो गए हैं कि डिजिट से क्या बनता है, नंबर। और जो डिजिट से मिला हुआ है तो एक ही नंबर कहलाता है। जैसे कि मैंने यहां पर मैंने क्या लिख दिया, 27। 27 तो एक ही नंबर है। ये कितने डिजिट से बना है भैया, ये है 2 डिजिट से। कितने डिजिट से बना है मेरे भाई, 2 डिजिट से। अब यहाँ पे एक सवाल पूछ लूंगा, भैया कौन कौन सा डिजिट से बना है, तो कहोगे ये 2 और 7 से मिलके बना हुआ है। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। तो यहां पर डिजिट समझ में आ गया होगा। चलो और कुछ हम कर लेते हैं। यहां पर देखो मैंने क्या लिखा, 486। 486 कितने डिजिट है, तो कहोगे भैया ये 3 डिजिट है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये कितना नंबर है, कहने की एक ही नंबर है। मैं पूछूंगा कौन सा नंबर है, तो आप कहोगे 486 नंबर है। मैंने वेरी गुड, ये कौन कौन सा डिजिट से मिलकर बना हुआ है, तो कहोगे ये 4, 8 और 6 से मिलकर बना हुआ है। तो आपको क्या समझाने के मतलब ये यहाँ पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने बोला यहाँ डिजिट कहां से कहां तक होता है और डिजिट से क्या बनता है, नंबर बनता है। और नंबर एक डिजिट का भी होता है, दो डिजिट का। जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल ले लूं एक और, ये कितना नंबर है, कहना कि एक ही नंबर है। कितने डिजिट का है, तो एक डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका नंबर क्लियर हो जाएगा। भैया हमने डिजिट भी समझ लिया, सबसे छोटे छोटे यूनिट से हम स्टार्ट किए हैं। तो हमने डिजिट भी समझ गया, नंबर भी समझ गया। नंबर हमें कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए, भैया आपको नंबर की पहचान होना चाहिए। वैसे तो आपको इनफिनाइट तक नंबर आना चाहिए, ठीक है। बट अभी के लिए मैं चाहता हूं जो लिखा हो वो नंबर देख लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा भैया 1 से 100 तक काउंटिंग लिख रखा हूं बेटा। ये बच्चों के लिए जैसे कि ये पहचान होना चाहिए, या आप ट्यूशन में पढ़ा रहे हो या आप किसी को पढ़ाना चाहते हो, तो मैथ का शुरुआत ऐसे ही करना होता है
कि सबसे पहले आपको बच्चे को डिजिट की पहचान करवाना है, नंबर की पहचान करना है, तभी उसके बाद आगे स्टेप बढ़ना है, ठीक है। जैसे कि भैया नंबर आया नहीं, तुम उनको ऐड सिखा रहे हो, सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हो, तो बहुत दिक्कत होता है। तो यहाँ पर मैं पूछने वाला हूँ किसी बच्चे से कि बताओ ये क्या है, तो वो बताने के इतना काबिल होना चाहिए वो बता पाए, ठीक है। ये 35 है, हिंदी में पूछो तो कह रहा है 35 है, तो इस टाइप से वो बता पा रहा है। तो उसके आगे हम क्या करवाएंगे उसको, तो हम उसके आगे करवाएंगे मेरे भाई उस टेबल, डिजिट करवाया, नंबर करवाया, फिर उसके बाद मैंने क्या करवाया भैया, काउंटिंग समझा दिया। फिर काउंटिंग के बाद टेबल सिखाना बच्चे को, या आपको सीखना है 2 से कहां तक भैया, अभी के लिए 15 तक याद कर लो बेटा, 15 तक आपको याद होना ही चाहिए। अब ये टेबल आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, या मैं पीडीएफ डाल दूंगा लिंक में, वहां से आप देख लेना, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है भैया, हमने सब चीज सीख लिया, उसके बाद क्या सीखना है, हमने डिजिट समझ गया, नंबर समझ गया, है ना, काउंटिंग आ गया, टेबल आ गया, उसके बाद हमें क्या आना चाहिए मैथ में, तो मैथ में आपको ऐड आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये एकदम बेसिक है मेरे भाई, पहला मैथ का पहला सीढ़ी है मेरे भाई। तो ये नहीं आएगा तो भैया दिक्कत होगा। तो भैया ऐड क्या होता है, अरे ऐड क्या होता है, ऐड का साइन देखो, ये किसका साइन है मेरे भाई, ये किसका साइन है, ये किसका साइन है, वेरी गुड, आप लोग बता पा रहे हो, ये ऐड का साइन है। ये क्या है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का साइन ये होता है। ये क्या है मेरे भाई, ये है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का साइन ऐसा होता है। ये क्या है मेरे भाई, ये है डिवाइड, क्या है बेटा, डिवाइड का साइन। तो ये आपको डिवाइड का साइन पता होना चाहिए, ऐड का साइन पता होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन का साइन पता होना चाहिए, मल्टीप्लाई का साइन पता होना चाहिए, डिवाइड का साइन पता होना चाहिए। पता होने के बाद करना कैसे वो तो मैं सिखाऊंगा, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए मेरे से, ठीक है। आगे चलते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं हमारा ऐड। अब देखो ऐड से शुरू किए, ऐड कितने प्रकार के मिलेंगे, देखो ऐड कितने प्रकार के मिलेंगे छोटी क्लासों के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है, या बड़ी क्लास में भी जाओगे तो ये ऐड 3 ही प्रकार के आपके सामने आएगा, सिर्फ 3 प्रकार के आएंगे बेटा, इसके अलावा ऐड के क्वेश्चन नहीं मिलते। तो आज समझ जाओगे तो आपका 12th तक फ्री हो जाओगे। तो समझो मेरे भाई, तो ऐड होता है, एक सिंपल होता है, क्या होता है बेटा, सिंपल। दूसरा क्या होता है बेटा, कैरी वाला होता है। तीसरा क्या होता है बेटा, पॉइंट वाला होता है। ये कैरी देना या हासिल देना मैं ऐसे बोलता हूं। तो ऐड भैया 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कैरी वाला होता है, एक पॉइंट वाला होता है। अब कैसे होते हैं वो ऐड वाला, मतलब ऐड के अंदर सिंपल वाले क्वेश्चन स्टेप्स होते हैं, कैरी वाला ऐसा होता है और पॉइंट वाला ऐसा होता है। इसको कैसे समझना वो सीखेंगे बेटा। तो देखो सिंपल क्वेश्चन जो होता है ना बेटा, सिंपल क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, सिंपल हो, कैरी वाला हो या पॉइंट वाला हो। तो पहला मुद्दा ये है कि इसको पीछे से सॉल्व करना है। कहां से करना है बेटा, पीछे से सॉल्व करना है मेरे भाई। देखो पीछे से सॉल्व करूंगा, एकदम कह रहा हूं ना, बेसिक से पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए आराम से देखना है, समझना है। तो बेसिक है, तो बेसिक जो एक एक चीज बताऊंगा, क्वेश्चन कहां से सॉल्व होगा, पीछे से। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आगे से शुरू कर देते हैं या बीच से शुरू, नहीं, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई सब कहां से शुरू करते हैं, पीछे से करते हैं। कैसे करना बेटा, 7 में 2 प्लस करना है। अब 7 में 2 प्लस नहीं आ रहा, बच्चे तो उनको बताना, 7 है तो 7 डंडे खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के नीचे क्या 2 है, 2 डंडे और 1 2। अब सारे डंडे गिन लो, गिनवाओ, उसको गिनाने गिनते ही उनको बताना ही क्या है, 9 है, तो भैया 9 यहाँ पर लिख दो। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बोलते हैं सिंपल क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि भैया इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना, ऊपर नीचे नंबर को जोड़ना और लिख देना, यही सिंपल क्वेश्चन कहते हैं हम। 6 और 1 क्या होता है, 7, नहीं आता तो आप डंडी खींच के बताइए। 3 और 6 क्या होगा, तो भैया जुड़ने पर 9 आ रहा है तो आप 9 लिख दीजिएगा। नहीं आता इसके लिए डंडी खींचिए, 3 है तो यहाँ पर 3 डंडी खींचवाइए, 1 2 3। नीचे क्या 6 है तो 1 2 3 4 5 6, और ये पूरे को गिनती कर लीजिए और यहाँ पर उसको कह दीजिए, लिख लीजिए। तो इस टाइप से आपको क्या करना है मेरे भाई, सिंपल क्वेश्चन इस टाइप से होता है। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब यही वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई, ये भी तो क्या है, सिंपल वाला। सिंपल में क्या करते हैं, आगे से करते कि पीछे से, भाई पीछे से करेंगे। 7 और 2 क्या होगा, वेरी गुड 9 होगा। 6 और 4 क्या होगा, देखो 6 और 4 यहाँ पर एडिट करने वाले ने गलती कर दी, कोई बात नहीं है, तो मैं यहाँ पर 6 की जगह यहाँ पर लिख देता हूँ 3 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ बेटा, 3 लिख देता हूँ, क्योंकि देखो ये हासिल वाला कैरी वाला हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 3 क्या हो जाएगा बेटा, 9, तो 9 का क्या लिखेंगे, 9। देखो बताता चलू, सिंपल वाले में क्यों बोल रहा हूं, जोड़ने पर एक डिजिट का नंबर आ रहा है, क्या जोड़ने पर एक डिजिट का नंबर आता है तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, नीचे लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं।
तो देखो 4 और 2 क्या हो जाता है बेटा 6। तो यहाँ पर मैंने दिमाग नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि 6 तो एक डिजिट है, जोड़ने में आपको 1 डिजिट का नंबर आएगा, तो दिमाग नहीं लगाना, उसको नीचे का नीचे। वैसी कैटेगरी वाले क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं? सिंपल वाले क्वेश्चन। क्लियर हो गया? हाँ हो गया होगा। इसको करते बेटा, 6 और 2 क्या होगा? वेरी गुड, 8 होता है। और 7 2 क्या होता है? 9 होता है। वेरी गुड। और 9 1 क्या होता है? लास्ट में पूरा का पूरा लिख देना है, वो एक डिजिट का है या 2 डिजिट का, पूरा का पूरा लिख देंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया मेरे शेरों? वेरी गुड, समझ में आ गया होगा। अब भैया कैरी, ऐड के अंदर कैरी मतलब हासिल वाला कैसे होता है? देखो हमें ये क्वेश्चन में नहीं बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन आपका कैरी देना है, हासिल वाला है, सिंपल वाला, ऐसा नहीं। दिमाग लगाना है मेरे भाई, दिमाग लगाना है कि भैया आपको क्वेश्चन देखते ही भैया ने ये बताया है, पीछे से सॉल्व करेंगे और जोड़ने के बाद 2 डिजिट का नंबर आ जाएगा, समझ जाना वो कौन सा फैमिली का होगा? कैरी वाला, मतलब हासिल वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखते हैं क्या होगा। 8 और 8 क्या होगा बेटा? 16। अब 16 देखो, एक जोड़ने पर देखो एक डिजिट का आ रहा है कि 2 डिजिट का? 2 डिजिट का आ जाएगा तो समझ जाना उसमें हासिल देना होगा। जोड़ने पर 2 डिजिट का आएगा तो क्या देना बेटा? हासिल। हासिल किसको देना बेटा? इधर वाला नंबर को तो लिख देना है और इधर वाला नंबर को दूसरे के छत पर डाल देना है। इतना समझ में आ गया? अब 8 और 7 15 और कर दूंगा क्या? फिर से 16 आया। कैसे किया? 8 15 हुआ और हासिल जोड़ दिया 16। फिर देखो जोड़ने के बाद देखो क्या 2 डिजिट का है कि 1 डिजिट का? 2 डिजिट का, तो क्या करना है? इधर वाला नंबर को तो क्या करना है बेटा? लिख देना है और इधर वाला क्या करना है? दूसरे के छत पर डाल देना। क्लियर होगा? इतना तो आता ही होगा। वेरी गुड। 7 और 2 क्या होता है? 7 और 2 क्या होता है? वेरी गुड 9 और हासिल वाला जोड़ दो 10। भैया यहाँ 10 लिखूं कि 0 लिखूं? 10 लिखूं जरूर है भाई, लास्ट में इसके बाद जोड़ने वाला कोई नंबर नहीं है ना, तो पूरा का पूरा लिख देंगे भाई, पूरा का पूरा लिख देंगे। तो यहाँ पर 10 हो गया। ये आपका हासिल वाला भी क्वेश्चन हो गया, कैरी वाला भी हो गया। क्या मुश्किल है? मुश्किल नहीं है मेरे भाई। चलो ये देखते हैं बेटा, 6 और 8 क्या होगा? वेरी गुड। 6 8 क्या होगा बेटा? 14। क्या होगा बेटा? 14। 14 होगा ना? 14 होगा। चलिए तो 14 का क्या लिखेंगे बेटा? 14 का ये क्या लिखेंगे? 2 डिजिट है तो हासिल देना कंपलसरी है बेटा। 14 का 4 लिखूंगा, 1 कैरी दे दूंगा, 9 एंड 1 10 एंड 12। 12 का क्या लिखूंगा मेरे भाई? 12 का 2 इधर लिखेंगे, 1 इधर वाला, देखो उधर वाला नीचे लिखना है, इधर वाला हासिल देना, बस ये दिमाग में रखो। हासिल किसको? जो इसके बाद जुड़ने वाले उसी के ऊपर डालना। तो हमने डाल दिया 2 और 1 3 एंड और 4। तो ये आपका आंसर आ गया। क्या ये आप कर लोगे? बिल्कुल आपके लिए है। ठीक है, अब पॉइंट वाला, ऐड में पॉइंट वाला क्वेश्चन कैसे करें? हमें बताया जाएगा नहीं बताया जाएगा, हमें देखते ही पता चलना चाहिए पॉइंट वाला है। ऐड का साइन दिखेगा तो कहना कि भैया ऐड है। पॉइंट वाला बिंदी दिखे तो समझ लें पॉइंट वाला क्वेश्चन है, बस इतना इजी है। क्या पॉइंट वाला? ऐड में देखो पॉइंट दिख रहा है मेरे भाई, तो आपको डरना नहीं है। मैंने जो रूल बताया आपको हमेशा पॉइंट वाला हो, हासिल वाला हो या कैरी वाला हो, हमेशा पीछे से सॉल्व करेंगे। तो 5 6 क्या होगा मेरे भाई? वेरी गुड, आपने सही बताया। 11 का क्या करेंगे भैया? 11 का इधर का 1 लिखूं? अरे तुम्हारी जयकार करूं, हमेशा उधर वाला नंबर तो लिखेंगे नीचे और इधर वाला क्या करेंगे? दूसरे के छत पर डाल। भैया पॉइंट का क्या करेंगे? अरे नाच करेंगे। कुछ नहीं करना मेरे शेर, कुछ नहीं करना। पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल देंगे, एक पॉइंट है। कुछ बच्चे क्या तो 2 3 पॉइंट डाल देते। नहीं यार, आपको ऐसा नहीं करना। पॉइंट के नीचे एक पॉइंट आएगा। अब इसको जोड़ो, 9 और 8 क्या होगा? 17 और 18। अब 18 में देखो क्या अब कुछ बच्चे कर भैया पॉइंट में भी हासिल होता है। अरे भाई आपको दिमाग नहीं लगाना, पॉइंट वाला के नीचे पॉइंट डाल दो, नॉर्मली जैसे करते हो। 2 डिजिट का तो हासिल दो, नॉर्मल है तो ऐड कर दो, बस इतना ही होता है हमारे। चलो तो 8 का क्या लिख देंगे? मतलब 18 का 8 यहां लिख देंगे, 1 हासिल दे देंगे, 9 एंड 2 10 एंड 12, लास्ट में पूरा का पूरा लिख देंगे। ये आपका आंसर आ गया। चलो 1 1 और 8 क्या होगा बेटा? 9। पॉइंट के नीचे क्या डाल देंगे? पॉइंट। 3 2 क्या हो जाता? 5। 8 1 क्या हो जाएगा? 9। ये आपका आंसर आ गया। इसमें तो हासिल भी नहीं था। कैसे पता हासिल नहीं है भैया? मैंने बोला ना, जोड़ने पर 2 डिजिट का नंबर आ गया, 10 11 12 25 35, तो समझ जाना वो हमारा हासिल वाला कैरी वाला आ गया। क्या ये आप लोग कर लीजिएगा? बिल्कुल आप कर लीजिएगा। तो ठीक है, तो अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन। देखो सब्ट्रैक्शन का मतलब हिंदी में होता है घटा, ठीक है, माइनस बोलते हैं, एक नाम और है। ठीक है, तो इसमें भी 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक तो होंगे सिंपल वाले, सिंपल क्वेश्चन होंगे बेटा।
दूसरा होगा कैरी वाला, तीसरा क्या होगा पॉइंट वाला। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा माइनर सा आपको ध्यान देना, बाकी तो कुछ नहीं है, सिंपल में एकदम इजी होगा। ठीक है, कैरी में क्या होता है उधार लेना होता है, पॉइंट में पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, बस इतना ही फर्क है। चलते हैं, अभी हम तीन तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ गए, इसको करते हैं बेटा सिंपल क्वेश्चन कैसे करते हैं। मैंने सिंपल क्वेश्चन इसलिए बोला गया है कि ऊपर में मान लो मेरे पास पैसे हैं और नीचे में उतना खर्च करना है, करने के बाद जो बचा वो डाल देना है। ठीक है, तो हमारे पास देखो 7 रुपए है, 7 रुपए में से मैंने इधर खर्च किया, क्या 1 रुपए भी खर्च किया? नहीं किया। 7 रुपए जेब में, मैंने 1 रुपए भी खर्च नहीं किया, तो मेरे जेब में कितना रुपए बचा बेटा? 7 रुपए। तो यहाँ पर आप 7 लिख दो। अब 7 रुपए था, 1 रुपए का मैंने चीजी खा लिया, तो मेरे पास कितने बचे बेटा? 6 रुपए बचा। ठीक है, और 6 रुपए था और 6 में से 1 रुपए मैंने खा लिया, 6 रुपए ऊपर में मान लो मेरे पास जेब में पैसा है और नीचे में मैंने खर्च कर दिया, उसके बाद क्या बचा वही करना आपको। 6 रुपए में से क्या बचा बेटा? वेरी गुड, 5। तो ये आपका क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया। मुश्किल नहीं है बेटा, ये मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, अब बताओ 7 रुपए है, 7 रुपए में से 6 रुपए उसने कोई पार्टी कर लिया, तो क्या बचेगा बेटा? 7 रुपए था, 7 रुपए में से 6 रुपए खा लिया, तो कितने रुपए बचा भाई? भाई वेरी गुड, 1 रुपए। 9 रुपए था, 2 रुपए का पार्टी कर लिया, क्या बचा बेटा? 7 रुपए। 8 रुपए था, 8 रुपए में से 5 रुपए उड़ा लिया, माइनस में से ऊपर में ज्यादा पैसा होना चाहिए, नीचे में क्या होना चाहिए? कम, या ऊपर के बराबर नीचे खर्च होना चाहिए, है ना। कभी कभी उल्टा हो जाता है, कभी कभी उल्टा हो जाता है। तो 8 रुपए है, 5 रुपए खर्च कर दिया, कितने रुपए बचा? 3 रुपए। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? वेरी गुड। अब इसके बाद चलो हम समझते हैं बेटा, ये तीसरा क्वेश्चन है। ये सिंपल क्वेश्चन इसलिए कहते हैं क्योंकि ऊपर में जेब में पैसे हैं और खर्च में कम कर रहा हूं या उसके बराबर कर रहा हूं, तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं? सिंपल क्वेश्चन। क्या बोलते हैं बेटा? सिंपल। चलो 8 और 5, 8 में से 5 क्या बचा मेरे भाई? वेरी गुड, आपने सही बताया, 3। 6 रुपए था, 6 रुपए में से 3 रुपए गिर गया तुम्हारे जेब में से, कितने रुपए बचे भाई? वेरी गुड, 3 रुपए बचा। और 8 रुपए में से 2 रुपए गया, 8 रुपए था, 2 रुपए चला गया, तो मेरे पास कितने बचे? 6 रुपए बचे। क्लियर हुआ यहां तक? क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो ये आपका क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया। अब कैरी में ध्यान देंगे मेरे भाई, कैरी का मतलब समझते हो? ठीक है, कैरी का मतलब हमें उधार लेकर, मेरे जेब में पैसा है कम, मेरे जेब में पैसा है बेटा कम और चीज है महंगा पसंद आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन को हम बोलते हैं कैरी, उधार लेकर वो चीज लेना। ठीक है, जैसे कि देखो यार, हाँ कैरी वाला हो ऐड, मैंने पहले बताया था, पीछे से करना है। 1 रुपए और 1 रुपए है और 2 रुपए का चीज ही पसंद आ गया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक में से दो नहीं जा रहा तो क्या दो में से एक घटा के एक लिख देते हैं, ऐसे नहीं करना, गलत हो जाता है। हमेशा ऊपर में बड़ा होना चाहिए या नीचे के बराबर होना चाहिए। पर कभी कभी क्या होता है, ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा चलेगा, वैसे क्वेश्चन को सिंपल बोलते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा, तो आपको ऐसा कुछ करना है, दिमाग लगाना है, ऊपर वाले नंबर को बड़ा करना होगा, इसके मुकाबले बराबर कर दो या इस नंबर से बड़ा कर दो। ठीक है, तो तभी आपका क्वेश्चन होगा माइनस में। ठीक है, चलो तो एक में से दो नहीं जाएगा तो मैं क्या करूं, एक इससे उधार लूंगा, अरे दे दे, तो देते ये एक इसके पास क्या बचा? 1 रुपए बचा। अब एक देते ये क्या हो गया? 11। 11 में से दो गया है, 11 रुपए है, 2 रुपए खा लिया, तो क्या बचा बेटा? 9 रुपए। क्या बचा बेटा? 9। अब उसके बाद दो ने इसको देते, दो के पास कितना बचा? 1। खुद के पास पैसे नहीं है, अब 1 रुपए और 5 रुपए का चीज ले रहे हैं, वो ले सकता है, बट बच्चे क्या करते हैं नालायक, 5 में से 1 घटा के 4 लिख देते, तो नहीं करना आप लोग को। ठीक है, तो 1 में से 5 नहीं जाता है, नहीं जाता है, तो क्या करेंगे बेटा? एक उधार ले लेंगे, वो भाई दे दे, तो इससे उधार लूंगा, तो इसके बाद 11 में से 5 गया, तो क्या बचेगा मेरे भाई? वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया। आपके पास बचेगा 6। क्या बचेगा? 6 बचेगा। एक इसको देने के बाद ये 4 के पास कितने रुपए बचा? 3। और 3 में से 1 गया तो क्या बचा? 3 रुपए था, 1 रुपए उसने खा लिया, तो क्या बचा उसके पास? 2 रुपए। ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं कैरी लेना, मतलब मेरे जेब में है पैसा कम और सामान हो गया महंगा पसंद, है ना, तो क्या करेंगे? उधार और उसी पड़ोसी से लेते कि नहीं लेते? वही चीज है बेटा। 2 रुपए है मेरे जेब में और 3 रुपए का चीज ही लेना, नहीं ले सकता, मैं उधार लूंगा, अरे भाई दे दे 1 रुपए, तो ये 12 रुपए, 12 रुपए में से 3 रुपए खा लिया, तो क्या बचा बेटा? 9। 9, फिर एक इसको दे दिया, तो इसके पास क्या बचा? दो ने इसको दे दिया, तो दो के पास एक बचा, एक में से 6 नहीं जा सकता, फिर एक उधार ले लेगा बेटा। तो बताओ कितने रुपए बचा? तो भाई 11 रुपए है, 11 रुपए में से 6 रुपए खा लिया, तो क्या बचा बेटा? 5 रुपए बचा। अब क्या क्या हुआ बेटा बताओ? 4 ने एक इसको दिया, 4 के पास कितने रुपए? 3 बचा, 3 में से एक गया तो क्या बचा? 2।
तो ये छोटी छोटी चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने 2 समझा दिया, तीसरा आप लोग को करना है। और लास्ट में मैं ये बताऊंगा भाई सारे क्वेश्चन कैसे करना है, मतलब इसके लिखने का क्या तरीका है, इसके बाद ही बताऊंगा कि हमें ऐड को कैसे लिखना है, सब्ट्रैक्शन को कैसे लिखना है। ये तो ऑलरेडी हमें टीचर लिख के दिया जाएगा, बट कभी कभी क्या होता है कि टीचर हमें लिख के नहीं देता, तो उस केस में कैसे हमें क्वेश्चन करना है वो समझाऊंगा। तो पॉइंट वाला क्वेश्चन को देखते आपको क्या करना है भैया, डरना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि पीछे से करना है। तो बता 9 में से 8 गया तो क्या बचेगा बेटा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 9 में से 8 गया, क्या बचा, वेरी गुड भाई, एक बचा। 3 रुपए था, 3 रुपए था, 2 रुपए का चीजी खा लिया, उसके पास कितने बचा है, एक बचा। भैया पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है तो पॉइंट के नीचे एक पॉइंट डाल दो, बस इतना काम है। 1 में से 1 गया तो क्या बचा, 1 रुपए था और 1 रुपए का चीजी खा लिया, उसके पास क्या बचा, 0 रुपए बचा। ये आपका आंसर आ गया। 9 में से 4, देखो 9 में से 4 गया, 9 में से 4 आराम से जा सकता है, इसमें भी हासिल वाला हो सकता है, कैरी वाला हो सकता है, ठीक है। तो देख सकते हैं 9 रुपए था, 4 रुपए का चीजी, तो कितने रुपए बचा बेटा, 5 बचा। 8 रुपए था, 8 रुपए का 9 रुपए का चीजी सामान पसंद आ गया, गलत काम नहीं कर रहा है ये, तो एक इससे उधार लेंगे। तो 18 में से ये गया तो क्या बचा बेटा, 9 बचा, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल देंगे। 5 ने इसको दे दिया, 5 के पास कितना रुपए बचा, 4, 4 में से 1 गया तो क्या बचा, 3। ये आपका आंसर आ गया। मुश्किल है क्या, नहीं है। 2 में से 9, अरे 2 रुपए है उसके जेब में और 9 नीचे में पसंद आ गया, तो भैया 2 रुपए है और 9 रुपए का चीज कैसे पसंद आ गया तो भैया लेना पड़ेगा। तो एक आगे वाले से ले लेगा और लेते ही क्या हो गया, 12, 12 में से 9 गया तो क्या बचेगा बेटा, 3। पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल देंगे। और 8 ने इसको दे दिया तो 8 के पास कितना बचा, 7 बचा। 7 में से 1 गया तो क्या बचा, वेरी गुड, 6 बचा, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल दिए थे। 6 में से 3 रुपए का चीजें पसंद आ गया तो क्या बचा बेटा, वेरी गुड, 3 बचा। तो ये एकदम बेसिक चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जाके हम एक एक चीज हम करने वाले, इसमें एक एक चीज करने वाले, इसलिए भाई दिमाग को स्थिर करके। बच्चे इसी में कंफ्यूजन हो जाते हैं, कहे कि भैया ये माइनस माइनस में ज्यादा मोस्टली ऐड में नहीं करते, गलती करते हैं, बट माइनस में कर देते हैं। क्या करते हैं, ऊपर में से, जैसे कि मैं यहाँ पर समझाता जो ऐसे क्वेश्चन है और ऐसे है, ऐसे तो क्या करते हैं, यहाँ पर 9 में से 9 गया तो 0 लिख दिया। अब यहाँ 2 में से 9 नहीं जा रहा, तो क्या करते हैं बच्चे, 9 को 7 में से घटा के यहाँ पर 7 लिख देते हैं, और 3 में से 1 गया तो क्या बचा, 2 बचा, ये 8 से लिख देते। तो ये गलत है बेटा, हमेशा माइनस बड़े नंबर में से छोटा, हमेशा ऊपर में बड़ा नंबर होना चाहिए। बड़ा नहीं है तो हमें किसी से उधार लेकर, मतलब इसके आगे वाले से उधार लेकर ऊपर वाला नंबर को बड़ा कर देंगे और नीचे वाला छोटा हो जाएगा कंपेयर करके, फिर माइनस नॉर्मली हम करेंगे मेरे से, ठीक है। तो बस यही चीज था, आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया भैया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई भी कितने प्रकार के मिलेंगे मेरे से, मल्टीप्लाई कितने प्रकार के मिलेंगे बेटा, मल्टीप्लाई भी आपको 3 प्रकार के मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, सिंपल मिलेंगे, कैरी वाला मिलेंगे और पॉइंट वाला मिलेगा। तो देखो सिंपल वाला क्वेश्चन कैसे होते हैं मल्टीप्लाई में, कैरी वाला कैसा होता है, पॉइंट वाला कैसा होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता मेरे भाई। इसमें नॉर्मली आपको टेबल पढ़ना और डायरेक्ट एक गुना करने पर 1 डिजिट का आएगा। इसमें क्या आएगा बेटा, गुना करने पर 2 डिजिट का आएगा। पॉइंट में नॉर्मली होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट इसमें नहीं आता है। ऐड और सब्ट्रैक्शन पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, बट इसमें पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं आता है। तो वो बताऊंगा क्वेश्चन करेंगे तब, ठीक है। तो आगे चलते हैं और समझते हैं बेटा। देखिए बेटा यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन, देखो सिंपल क्वेश्चन क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर एडिट करने में थोड़ा गलती कर दिया है, मैं समझाता हूँ। ये यहाँ पर मान लो 1 सिर्फ एक वाला है, क्या वाला है, ये एक वाला है, ठीक है। ऐसे कर लो, ये एक वाला है मान लो, ठीक है। इसको कैसे करना है देखो, समझना। यहाँ पर एक वाला है बेटा, इसके लिए देखो मल्टीप्लाई करने के लिए टेबल आना चाहिए, डिवाइड करने के लिए भी क्या आना चाहिए, टेबल आना चाहिए। 2 का पारा 2 बार पढ़ो, क्या आएगा बेटा, वेरी गुड, 4 आएगा, है ना। और 2 का पारा आप कितने पढ़ने के लिए कह रहा है, 3 बार, क्या आएगा बेटा, 6। यहाँ 6 लिखो। 2 का पारा कितने पढ़ोगे भैया, 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ोगे तो 2 आएगा। ये आपका आंसर आ गया। इसको हम सिंपल इसलिए कर रहे हैं, गुना करने पर 1 डिजिट का नंबर आता है, इसलिए हम इसको सिंपल वाले क्वेश्चन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर देखते हैं बेटा, 3 का पारा कितने पढ़ना, 3 का पारा 3 पढ़ेंगे तो 9 आएगा। 9 1 डिजिट का है तो नॉर्मल लिख दो। 3 का पारा 1 को पढ़ेंगे 3 आएगा। 3 का पारा 2 पढ़ो क्या आएगा, 6। ऐसे क्वेश्चन को हम बोलते हैं सिंपल। देखो मल्टीप्लाई आपको मैं बताते चलो मेरे भाई, भाई ये नॉर्मल क्वेश्चन आपको हो रहा है तो वेरी गुड, नहीं हो रहा है तो भैया समझा रहा हूं वैसे समझो।
पहले टेबल पर स्ट्रॉन्ग करो, टेबल आता है तो मल्टीप्लाई हलवा है बेटा, 2 डिजिट 3 डिजिट अभी सब हो जाएगा। अब हमारे पास कैरी वाला इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर गुना करने पर 2 डिजिट का नंबर आएगा, तो 2 डिजिट में हमने ऐड में भी सीखा, तो 2 डिजिट गुना करने प्लस करने पर 2 डिजिट का तो हम क्या करते थे, उधर वाला नंबर लिख देते थे, इधर हासिल दे देते थे। सेम एज इट इज हम कैरी में भी मतलब मल्टीप्लाई में भी करेंगे। चलते हमेशा कैसे पीछे सॉल्व करेंगे। मान लो ये हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास नहीं, तो 4 है, 4 वाला 1 डिजिट वाला तो आता ही होगा ना। अब करते हैं 4 का पहाड़ा मुझे कितने पढ़ना है, 4 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे बेटा, कितना आएगा बेटा 32। 32 का देखो 32 1 डिजिट का है, 2 डिजिट में क्या आता है हासिल देते हैं, इधर वाला नंबर लिख देंगे और इधर वाला क्या करेंगे बेटा कैरी दे देंगे। 4 का पहाड़ा 4 का पहाड़ा 3 पढ़ेंगे, वेरी गुड। 12 और हासिल जोड़ देंगे बेटा 3, तो कितना आ गया बेटा 15। 15 का क्या 1 डिजिट का है, 2 डिजिट का, 2 डिजिट का हम तो इधर वाला नंबर तो हम यहाँ लिख देंगे मेरे भाई, और एक क्या करेंगे दूसरे के छत पर डाल देंगे। 4 का पहाड़ा आप कितने पढ़ेंगे बेटा 3 बार, 12, 12 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा बेटा 13। 13 का क्या लिखेंगे बेटा, लास्ट में पूरा का पूरा लिख देते हैं, लास्ट में पूरा का पूरा लिख देते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा, यस। नहीं क्लियर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाऊंगा आगे। अब देखो यहाँ पर मैंने इसको मिटाता हूँ, याद, अरे यार 3 को भी गुना तो करना है मुझे, 3 को भी गुना करना है, तो 3 को गुना करना है तो भैया करो ना भाई, करो ना। तो इस 3 को गुना करने से पहले तो रुक जाओ, पहले क्या कहूंगा मैं पूछूंगा, अरे 3 से पहले तुम किसको गुना किया है, तो 4 कह रहा है सरदार मैं गुना हुआ हूं, तो मतलब तू गुना हुआ है ना, तो पहले भैया 3 को गुना करने से पहले 4 का जो आंसर है उसके लास्ट में जाओ, गया, उसको दे दो अंडा, ये हो जाएगा ठंडा, ठीक है। अब 4 का जो आंसर है उसके लास्ट डिजिट में हमने लास्ट डिजिट के नीचे 0 दे दिया, देने के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम गुना स्टार्ट करेंगे। अब हम 3 का पहाड़ा 8 पढ़ेंगे 24, 24 हम यहां नहीं लिखे, कुछ बच्चे 0 यहां डाल देते, नहीं, नियम ये कहता है कि गुना करने जा रहे हो उससे पहले वाला जो डिजिट है उसके नीचे 2 डिजिट मतलब लास्ट डिजिट में 0 दे दो या क्रॉस डाल दो, 0 क्रॉस दोनों सेम होता है, 0 डाल दो या क्रॉस डाल दो, दोनों इक्वल ही है ना। चलो 24, 24 का क्या लिखेंगे बेटा 4, 4 कहां लिखेंगे बेटा यहां पर लिखेंगे, यहां लिखेंगे। 2 क्या करेंगे बेटा वेरी गुड हासिल दे देंगे। 3 का पारा 3 पढ़ेंगे, वेरी गुड 9, और हासिल है तो जोड़ देंगे, क्या आएगा 11, 11 दो 11 लिख देंगे, नहीं 2 डिजिट का आएगा हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज हासिल। 1, 1 का आगे दे देंगे बेटा, 3 का पारा 3 में 9, 9 1 10, और लास्ट में पूरा का पूरा लिख देंगे। इस मल्टीप्लाई में भैया आपको तो एक टेबल आना चाहिए, क्या आना चाहिए बेटा टेबल, और सेकंड क्या आना चाहिए ऐड आना चाहिए, जो कि हमने अभी इससे पिछले सीखे हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज आता है तो मजा आएगा, नहीं आता तो आपको सजा लगेगा ये क्वेश्चन। तो चलो इसको हम ऐसे लाइन कर लेते हैं बेटा। अब 2 देखो 2 और 0 मतलब 2 रुपए मेरे पास है ना, और एक आदमी के पास 1 रुपए नहीं है, तो मिला के कितने रुपए 2 रुपए हुआ। 5 और 4 क्या होगा बेटे 9, और 3 और 1 क्या होगा वेरी गुड 4, और 1 में 0 प्लस 1 और 1 का 1, ये आपका आंसर हो गया मेरे भाई, ये क्या आ गया बेटा आंसर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे मेरे भाई, ये वाला 2 डिजिट वाला फिर से आ गया, तो क्या हम रोएंगे नहीं, पीछे से सॉल्व करेंगे बेटा। 3 का पारा मुझे कितने पढ़ना है बेटा 4 बार, तो क्या आएगा बेटा 12। 12 का क्या लिखेंगे, मैंने बोला ना गुना करने पर ऐड करने पर 2 डिजिट का आ रहा है, तो क्या लिखेंगे बेटा इधर वाला नंबर तो यहाँ लिख दो, और इधर वाला क्या करेंगे दूसरे के छत पर डाल दो। 3 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा में 9 बार पढ़ूंगा, क्या आएगा बेटा 27, और 27 में 1 जोड़ देंगे बेटा कितना आएगा वेरी गुड 28, क्या आएगा बेटा 28, और 28 का क्या करेंगे फिर वही सवाल कि 2 डिजिट का है तो उधर वाला नंबर तो लिख देंगे, और इधर वाला नंबर क्या करेंगे दूसरे के छत पर डाल देंगे। 3 का पहाड़ा मुझे कितने पढ़ना बेटा, 3 का पहाड़ा 2 पढ़ना था 6, और 6 में हासिल जोड़ देंगे तो क्या है मेरे भाई 8, और 8 यहां पर लिख देंगे। इतना करने के बाद क्या करना है, फिर देखो मेरे भाई क्या गुना करने पर, देखो ये इसको 5 को भी तो गुना करना है, मतलब हाँ, तो रुको, रुकने से पहले 3 को देखो, 3 का आंसर है, तुम कहोगे हाँ आ तो गया, मैंने उसके लास्ट डिजिट पर जाओ, तुम लास्ट डिजिट पर जाओ और इसको क्या दे दो बेटा अंडा, क्या दे दो बेटा अंडा, मतलब इसको अंडा दे दे, ये आराम करना शुरू कर दो, 5 को गुना करना शुरू कर दो। 5 का पारा 4 पढ़ो, क्या आएगा बेटा 20, 20 का क्या करोगे 0, 2 क्या करोगे मेरे भाई हासिल, 5 का पारा 9 में पढ़ोगे तो 45, 45 में हासिल जोड़ दोगे 47, 47 का क्या लिखोगे इधर वाला नंबर लिख दो, और इधर वाला नंबर क्या करोगे दूसरे के छत पर डाल दो। 5 का पारा 2 पढ़ो, क्या आएगा 10, और 10 में 4 जोड़ दोगे क्या आएगा बेटा 14। अब इसको बात क्या करना है बेटा, ऐसे लिखने के बाद आपको इसको ऐड करना है, ऐड करना आना चाहिए बेटा, 2 और 2 हो गया 8, ठीक है, 8 7 15, एक इसको 5 1, ये आपका आंसर आ गया मेरे भाई। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, वेरी गुड। तो भैया बाद में लिखते रहना, ठीक है। तो अभी क्या करना है मेरे बच्चे, एक एक चीज समझो, ठीक है। अब पॉइंट वाला बच्चे देखते हैं ना उसका ना टाइम टाइम फिक्स हो जाता है, अरे भैया ये तो पॉइंट वाला हो गया हम, और मोस्टली ज्यादातर बड़ी क्लास में यही आता है, ठीक है।
यही आता है बेटा। चलिए, और ये पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो देखो, ये वाला है भैया पॉइंट भी है, तो पॉइंट को इग्नोर करो। हमेशा ऐड और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट डालते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट डालते हैं, बट मल्टीप्लाई पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं आता, पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं आता है। ऐड में क्या करना है, सॉरी पॉइंट में पॉइंट वाला मल्टीप्लाई नॉर्मली करना है, पीछे से सॉल्व करेंगे। जीरो का टेबल, क्या जीरो का टेबल 9 बार, जीरो का पहाड़ा 9 बार पढ़ोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा बेटा, जीरो ही आएगा। तो जीरो का पहाड़ा मैं जीरो पढ़ूंगा तो जीरो, जीरो का पहाड़ा 6 बार पढ़ूंगा तो जीरो, जीरो का पहाड़ा 4 पढ़ूंगा तो क्या आएगा बेटा, जीरो। अब क्या करूंगा भैया, 2 को गुना करना भैया, पॉइंट, अरे भैया पॉइंट पर ध्यान मत दो भाई, नॉर्मली आप मल्टीप्लाई करो। तुम पॉइंट देखते तुम बेचैन हो जाते भैया, पॉइंट पॉइंट नहीं, नॉर्मली मल्टीप्लाई करो, उसके बाद पॉइंट के बारे में बात करेंगे, वो सेकंड काम है, पहले मल्टीप्लाई कर लो आराम से नॉर्मली। अब हम 2 को करेंगे, 2 से पहले क्या बेटा, जीरो, जीरो एक डिजिट है, दो का जीरो का आंसर आया, हाँ आया, तो उसके लास्ट डिजिट पे जाओ, उसके नीचे क्या देते हो, जीरो। अब 2 को गुना करो, 2 का पारा 9 पर होगा तो 18, 18 का क्या लिखोगे, 8 लिखोगे मेरे भाई। 8 का एक इसको दे दोगे, 2 का पारा 6, 12, 12 एक 13, 13 का एक इसको दे दोगे तो 8, 8 9, तो ये आपका क्या हो गया मेरे भाई, ये आपका हो गया मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ आंसर आएगा, इसको ऐड करके जो आंसर आएगा उसी को आंसर बोलते हैं, 0, 8, 8, 3, 9, ये तो आपका आंसर आ गया। भैया पॉइंट का क्या होगा, तो पॉइंट का रुको, बस ये बता रहा हूं, खत्म हो जाएगा। तो बताइए इसमें लास्ट डिजिट पर कितना है, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर कितने पॉइंट है, मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन में कहना है एक डिजिट के बाद, पीछे से गिनेंगे एक डिजिट के बाद, वेरी गुड। इसमें क्या है, इधर भी क्या है बेटा, एक डिजिट के बाद है। तो टोटल क्वेश्चन में कितने डिजिट के बाद पॉइंट है बेटा, 2 डिजिट। कितने बेटा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो आंसर में भी यहां पर नहीं, ये प्रोसेस है, आंसर ये रहा, आंसर में कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 2 डिजिट, पीछे से 1 2, तो पॉइंट कहां आएगा, यहां आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो हमेशा पॉइंट कहां लगता है बेटा, गुना कर लो, गुना करने के बाद क्वेश्चन में देखो कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद है 2, 3 है तो 3, है ना, वैसे। अब इस केस में देखो कितने डिजिट के बाद पॉइंट है क्वेश्चन में, तो 1 2 और नीचे 3, टोटल 3 क्वेश्चन के अंदर 3 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो जो आपका आंसर आएगा मेरे बच्चे, आंसर आएगा ना, उसमें कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा बेटा, वेरी गुड, पीछे से 3 डिजिट के बाद लगेगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो सॉल्व करते बेटा। 8 का पारा 0 पढ़ोगे तो क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। 8 का पारा 2 पढ़ोगे तो 16, 16 का क्या लिख दोगे, 6, 1 क्या करेगा, हासिल दे दोगे। 8 का टेबल 5 पढ़ोगे, क्या आएगा बेटा, वेरी गुड, 40, 40 में 41 हो जाएगा। अब 3 को गुना करना है, तो करने से पहले क्रॉस डाल दो या आप 0 डाल दो, आपकी मर्जी है ना। 8 का जो आंसर आया ना, उसके लास्ट डिजिट पे जाओ, उसके नीचे 0 डाल दो, फिर 0 डालकर 3 को गुना करना शुरू कर दो। 3 का पारा 0 पढ़ोगे तो 0, 3 का पारा 2 पढ़ोगे तो 6, 3 का पारा 5 पढ़ोगे तो 15। अब ऐसे लिख दो, उसके बाद क्या करना बेटा, ऐड करना है, ऐड करो, 0 6 7 9 और ये क्या गया 1, ये आपका आंसर आ गया। बट कहोगे इसमें तो पॉइंट है, मैंने बोला भी कितने डिजिट के बाद, मतलब आंसर में क्वेश्चन में 3 डिजिट के बाद, तो आंसर में कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, 3, पीछे से गिनेंगे 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ आएगा, कहां पर आएगा भाई, पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आया। एक बच्चा कह रहा है भैया अब ये बताइए मुझे, आपने करवा दिया, ऐसे क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, 3 वाला करके दिखाओ ना भैया, 3 वाला, चलो 3 वाला करके दिखाते हैं बेटा, 3 वाला करके दिखाते हैं। अब देखो 3 वाला क्वेश्चन के लिए आपको कुछ नहीं सोचना बेटा, नॉर्मली आपको क्या करना है, पीछे सॉल्व करना है। तो बताओ 4 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा 2 पढ़ो, क्या आएगा बेटा, 4 का पहाड़ा 2 पर 8 आएगा, 8 लिख दो। 4 का पहाड़ा 2, 4 का पहाड़ा 8 पढ़ोगे तो क्या आएगा बेटा, 32, 32 का क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 क्या करोगे, हाथ से दे दोगे। फिर उसका 4 का पारा 6 पर हो, क्या आएगा बेटा 24, 24 में हासिल जोड़ दो मेरे भाई, जोड़ दो। 27, 27 का क्या लिखोगे बेटा, 7 लिखोगे, 2 क्या करोगे, दूसरे के छत पर डाल दो। 4 का पारा 7 पर 28, 28 में हासिल जोड़ दोगे तो क्या गया 30। क्या इसके बाद हमें गुना करने वाला कोई नंबर नहीं है, तो लास्ट में पूरा का पूरा लिख देंगे, पूरा का पूरा लिख देंगे। फिर याद आया यार 2 को भी तो गुना करना है, तो भैया 2 को गुना करना, तो मैंने बोला था भाई कि 2 को गुना करने जा रहे हो, तो 2 को गुना करने जा रहे हो, तो ये बताओ कितने डिजिट, कितने, उससे पहले कितना है, कहना एक डिजिट है, तो एक डिजिट का 4 का जो आंसर आया है ना, उसके लास्ट डिजिट में जाओ, कितने जीरो दे दो, एक जीरो दे दो, क्या दे दो, एक। फिर 2 को शुरू कर दो गुना, 2 का पहाड़ा 2 पर हो, क्या आएगा बेटा, वेरी गुड 4 आएगा। 2 का टेबल 16, 16 का एक आ जाएगा हासिल, 13, 13 का एक इसको 14, 15, ठीक है।
अब ये तो आना चाहिए। आप कहोगे भैया ये लाइन क्यों डाल दिए हो, तो लाइन मैंने गलती से डाल दिया। फिर मुझे याद रहा पे 1 को भी तो गुना करना है। मैंने बोला सुन 1 के बाद कितने लोग हैं, कहने कि 2 नंबर थे भैया। मैंने पहले 2 जीरो डाल, पीछे से मैंने 2 डिजिट डाल दिए, 2 जीरो डाल दिया। उसके बाद 1 को गुना शुरू कर दो। 1 का पारा 2 पढ़ोगे तो 2 आएगा, 1 का पारा 8 पढ़ोगे तो 8 आएगा, 1 का पारा 6 पढ़ोगे तो 6 आएगा, 1 का पारा 7 पढ़ोगे तो 7 आएगा। उसके बाद ऐसे लाइन डाल दो और दोनों नंबर को क्या कर दो बेटा, जोड़ दो। क्या करो बेटा, जोड़ दो। तो 8 में 3 2 4 6, 7 6 13, 7 6 13 15, 15 का एक इसको 9, 12 12 का एक इसको 5, 12 15, 12 15 15 का एक इसको 9। ये आपका आंसर आ गया मेरे भाई। अब इसी में एक सवाल आ जाएगा भैया, इसमें पॉइंट भी है। अरे पॉइंट है, मान लो यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर भी पॉइंट है, ठीक है। आप बताओ पॉइंट कहाँ लगेगा। तो कुछ बच्चे क्या बीच में भी पॉइंट लगा, नहीं, क्वेश्चन में देख, सिर्फ क्वेश्चन में गिनना है कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, पीछे से गिनेंगे। तो 1 2 3 4, टोटल क्वेश्चन में कितने डिजिट के बाद पॉइंट है बेटा, वेरी गुड, आपने 4 डिजिट बोला पीछे से, ठीक है। तो आंसर भी कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा भाई, 4, 1 2 3 4। तो पॉइंट यहाँ आएगा बेटा, यहाँ पर पॉइंट आएगा, एक पॉइंट आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलिए तो आगे चलते हैं मेरे भाई, ये तो मैंने समझा दिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, ये आता है भैया डिवाइड। डिवाइड क्या होता है बेटा, डिवाइड का मतलब होता है भाग। ये डिवाइड का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है वो समझते हैं पहले। इसमें क्या कहता है बेटा, इसमें ये कहता है कि डिवाइड का ना कॉन्सेप्ट होता है कि भैया कोई भी नंबर आप लिखते हो तो यहाँ वाला नंबर को हम, जैसे कि यहाँ पर मैं 3 लिख दिया और यहाँ पर मैंने 50 लिख दिया, तो इधर वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, डिवीजर। और इधर वाले नंबर को हम किस नाम से पुकारते हैं बेटा, डिविडेंड। क्या बोलते हैं बेटा, डिविडेंड। और जो हमारा जो आंसर आता है, आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं या यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों जगह कहीं पर वाले को जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और जो बचता है, जो कुछ रिमाइंडर, कुछ शेष बच जाता है, उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रिमाइंडर। तो यहाँ एक फॉर्मूला बनता है, उस फॉर्मूले को आपको लिख लेना है बेटा, क्योंकि देखो वो फॉर्मूला बहुत काम का चीज है कि डिविडेंड जो बीच वाला पेटवा वाला नंबर है ना बेटा, वो किसके बराबर आता है वो समझना है। डिविडेंड किसके बराबर आता है बेटा, डिवाइजर इनटू क्वोशंट। क्या बेटा, डिवाइजर, क्या लिखा है बेटा, डिवाइजर, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट, क्वोशंट प्लस क्या कर दो जो बचा है रिमाइंडर, वो हम रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ रिमेंबर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एडिट करता है भाई, बच्चे ही एडिट करते हैं तो हो जाता है उनसे गलती, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइजर, डिविडेंड और क्या क्वेश्चन बताना चाह रहा हूं कि भैया आपके पास जो बीच का नंबर है वो तो ये होगा डिवाइजर, जिससे भाग कर रहे हो। जो आंसर आया वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, जो बचा क्या आएगा बेटा, रिमाइंडर। भैया एक क्वेश्चन करके दिखाई देता हूँ तुम्हें, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। जैसे 2 से 17 में कर रहा हूँ, तो बताइए 2 के टेबल में 17 तो नहीं आता, 2 के टेबल में 17 से पहले कौन सा नंबर आता है, वेरी गुड, 16 आता है। कितने बार में आता है, 8 बार में आता है। यहाँ लिख दो, ये कैसे आया, 2 को 8 से गुना किया, जो आया यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद 1 बचा, इसको मैं प्रोसेस करके दिखाता हूँ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो भैया बीच वाला क्या नंबर है बेटा, बीच वाला नंबर क्या है बेटा, 17 है, उसको हम डिविडेंड बोल देंगे। डिवाइजर का मतलब किससे भाग कर रहा हूँ भैया, 2 से भाग कर रहा हूँ। क्वेश्चन किसे बोलते हैं, क्वेश्चन उसे बोलते हैं जो हमारा आंसर आया है उसको गुना कर दो, प्लस क्या बचा बेटा, 1 बचा। इसको सॉल्व करो, LHS इक्वल टू बॉर्डर के इधर वाला और उधर दोनों हमेशा क्या बराबर आएगा, देख लेते हैं बेटा। इसको इससे करेंगे तो 16 प्लस 1 कर देंगे तो देखो ना 17, क्या इसी के मतलब ये वाला आंसर इसके बराबर आया कि नहीं आया, है ना। तो वही बोल रखा है कि डिविडेंड, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इसको इससे गुना कर दो, नीचे वाला प्लस कर दो, तो ये पेटवा के मतलब जो हम बीच में लिखते हैं ना नंबर यहाँ पर, उसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चन बेटा, ये देखो बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, तो मैं पहले इजी वाला कराऊंगा फिर ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने पहले ही बताया था, ये कोई जो एडिट करते हैं पेज, ये मेरे बच्चे ही होते हैं, 9-10 के बच्चे होते हैं, तो उनको जो समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग एडिट कर देते हैं। बट मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आप लोग के अकॉर्डिंग पढ़ाना है कि आप लोग को ईजी लगे। क्या है मेरे भाई,
कुछ कोई बच्चे बताएगा हाँ ये क्या है, भाग का घर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें कोई टीचर ऐसे 2 दे देगा और यहाँ पर हमें ऐसे दे देगा, तो इसको हम सिंपल क्वेश्चन इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो जो बाहर में टेबल जो दिया है ना, टेबल वाला ही नंबर पेटवा में दे दिया, मतलब यहाँ वाला, तो ऐसे क्वेश्चन को हम सिंपल बोलते हैं, सिंपल। तो क्या करना है, 2 के टेबल में ये नंबर चेक करेंगे, आता है कि नहीं आता है, आता है तो कितने बार में आता है, जितने बार में आता है यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो। तो 2 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, वेरी गुड वेरी गुड, 4 बार में तो 4 यहाँ लिख दो। उसके बाद क्या आएगा भाई, यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर लिखना होता है, वो कैसे लिखेंगे मेरे भाई, उसके लिए कुछ दिमाग नहीं लगाना, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो और यहाँ लिख दो। तो इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 8 आएगा, इसके नीचे लिख दो लाइन, ठीक है। और दोनों नंबर के बीच में क्या लगा दो, माइनस, 8 में से 8 गया तो क्या बचा बेटा, 0। ये हमारा आंसर हो गया। कुछ बच्चे कहते हैं ये आंसर है, नहीं मेरे दादा, ये दादा का मतलब भाई होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, समझ में आएगा। 3 के टेबल में ये देखो क्या ढूंढने के लिए कह रहा है, तो 3 के टेबल में कौन सा नंबर ढूंढ रहा है भैया, 3 के टेबल में ये 15 खोज रहा है। कितने बार में खोजता है बेटा, कितने बार में आता है, 5 बार में। अब यहाँ पर कुछ तो लिखना होता है, इसके लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 3 को जो अभी नंबर है उसको आपस में गुना कर दो, इस नंबर के नीचे लिख दो। 3 का पारा 5 पर होंगे 15 आ जाएगा, इसके नीचे लिख देंगे, एक लाइन डालेंगे, दोनों नंबर के बीच में माइनस, और माइनस लगाया तो माइनस करना है, 5 में से 5 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0। तो ये आपका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया, ठीक है। अब अगला और देख लेते हैं बेटा, कि समझ में आना चाहिए। 4 के टेबल में मैं क्या ढूंढने निकल गया बेटा, 20 खोजने चल गया। तो 4 के टेबल में 20 खोजना है, हो गई, तो आता है, कितने बार में आता है, वेरी गुड, कितने बार में आता है, 5 बार में आता है। चलो, तो यहाँ पर 20 लिख दिया, कैसे लिखा, इसको इससे गुना करा, जो आया इसके नीचे एक लाइन डालेंगे दोनों नंबर के बीच, और माइनस का साइन है तो माइनस कर लेंगे, पीछे से 0 तो 0 0, 2 में से 2 गया तो 0। ये आपका आंसर आ गया। ये तो भैया बहुत इजी और बहुत सिंपल में बताया। अब अगला क्वेश्चन देखो कैसे आएंगे। देखो 2 के पारे में क्या खोजने वाला हूँ, देख लेना बेटा, 19 खोज रहा हूँ। कहना भैया 2 के टेबल में 19 तो आता ही नहीं है, 2 के टेबल में तो 19 आता ही नहीं है। तो आपको ऐसा दिमाग लगाना है कि 19 से पहले जो 2 के टेबल में कौन सा नंबर आता है, 19 से पहले क्या, 18 आता है, इससे आगे 20 आता है, तो इस नंबर से आगे कभी नहीं जाना, इसके बराबर चलेगा, बट इसके आगे कभी नहीं जाना, इसके आगे नहीं जाना, इसके ऊपर जाना, मतलब पहले। तो 2 के टेबल में 19 से पहले कौन सा नंबर आता है बेटा, 18 आता है। कितने बार में आता है मेरे शेर, वेरी गुड, कितने बार में आता है बेटा, 9 बार में। कितने बार में आता है बेटा, 9 बार में। तो 9 बार में आता है, तो यहाँ 9 लिख दो। यहाँ पर क्या लिखना है, इसके लिए मैंने अभी बताया है ना, दिमाग नहीं लगाना, जो टेबल दिया और जो नंबर लिखा उसको आपस में गुना कर लो, जो आंसर आएगा यहाँ लिख दो। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, इसको माइनस कर देंगे बेटा, 9 में से 8 देखो, माइनस तो पता है, 9 में से 8 गया तो 1, और 1 में से क्या गया, 0। तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन से ही बड़े क्वेश्चन हो पाएंगे। तो देखो 3 के टेबल में क्या खोजने वाला हूँ, आपको पता चल गया होगा। देखो मैं क्या खोज रहा हूँ, 23 के, 3 के टेबल में 23 खोज रहा हूँ मेरे भाई। तो ये क्या आएगा मेरे भाई, बताओ बताओ। तो 23 के 3 के पारे में 23 तो आता ही नहीं है, तो मैं इससे ये, मैंने बोला कि 24 आता, मैंने बोला ना इस नंबर के आगे कभी नहीं आना, जाति आप गलत काम कर रहे हो। इससे पहले खोजना है कि 3 के टेबल में 23 से पहले कौन सा नंबर आता है। तो भैया 22 भी नहीं आता, 21, हाँ 21 आता है। तो भैया तो कितने बार में आता है भैया, वेरी गुड। तो भैया ये 7 बार में आता है, 7 यहाँ लिख दीजिए। यहाँ क्या लिखना है, यहाँ के लिए भैया ने क्या बोला है, जो टेबल है और जो नंबर है बेटा, जो टेबल है जो नंबर, इसको गुना कर दो बेटा। इसको गुना करने के बाद जो आंसर आएगा लिख दो। 3 में से 1 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो 0। ये आपका आंसर आ गया मेरे भाई। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलो आप समझते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, 4 दे दिया। अब यहाँ देखो 4 के टेबल में ये नंबर, कहोगे भैया पागल हो गया, 4 के टेबल में 72 कहां से आता है। 4 के टेबल में तो हम 4 का टेबल जब पढ़ते हैं ना भैया, 40 ही तक तो होता है, 72 कहां से आएगा। तो इस केस में आपको एक एक नंबर पर ध्यान देना है, एक एक नंबर पर ध्यान देना है, एक एक नंबर। 4 के टेबल आप कौन सा नंबर चेक करेंगे, सिर्फ 7 चेक करेंगे। तो 4 के टेबल 7 भी तो नहीं आता है, तो मैंने 4 के टेबल 7 से पहले कौन सा नंबर आता है, तो कहोगे 4 ही तो आता है। कितने बार में आता है, 1 बार में आता है। और यहाँ लिखने के लिए क्या सोचा था, 4 को जो नंबर लिखा उसको गुना कर दो, 7 में से 4 गया तो क्या बचा, 3 बचा। अब किसको उतारोगे बेटा, जिसको अभी तुमने भाग नहीं किया, उसको उतारने के बाद फिर चेक करना। 4 के टेबल में ये नंबर क्या होगा, 32 चेक करना। 4 के टेबल में 32 कितने बार में आता है मेरे भाई,
वेरी गुड, आपने सही बताया, 8 बार में आता है। यहाँ क्या लिखेंगे, मैंने बोला ना इसके लिए सोचना नहीं है, इस नंबर जो अभी टेबल है और जो अभी जो नंबर लिखा उसको आपस में गुना करो, जो आएगा इस नंबर के नीचे लिख दो और ऐसे लाइन डाल दो, और दोनों नंबर के बीच में माइनस माइनस है तो माइनस, 2 में से 2 गया तो 0 और 3 में से 3 गया तो 0, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग को आएंगे, ये मैं मिटा देता हूँ, फिर मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि देखो ये भाग में बच्चे को दिक्कत होता है। अभी मैं भाग का टाइप भी बताऊंगा, भाग कितने प्रकार के आपको दिखने को मिलेंगे छोटी क्लास में या बड़ी क्लासों में, ठीक है। तो अब हमारा अगला है बेटा 5 के टेबल में, देखो क्या चेक करने आ गया। अच्छा 5 के टेबल में इतना बड़ा नंबर चेक करने, क्योंकि भैया 5 के टेबल में इतना बड़ा नंबर क्या आता है, कहाँ है, तो मैंने बोला एक एक क्या करो, एक एक नंबर चेक करो। 5 के टेबल में हम 6 चेक करेंगे, आता है कह रहे नहीं आता। 5 के टेबल 6 से पहले कौन सा नंबर आता है, 5 आ रहा है, कितने बार में आता है बेटा, एक बार में आता है। यहाँ लिख दो 5, फिर लाइन माने 6 में से 5 गया तो 1। अब किसको उतारेंगे, जिसको भाग नहीं किए, तो 4 को भाग नहीं किया, उतार लिया, उतारने के बाद ये क्या 14, 5 के टेबल में 14 आता है, नहीं आता, कितने क्या आता है बेटा, 14 से पहले 10 आता है, कितने बार में आता है, 2 बार में आता है, और यहाँ पर 10 लिख दो, फिर क्या आएगा बेटा, 4 आएगा। किसको उतारना है बेटा, मैंने पहले ही बताया था, जिसको भाग नहीं किया उसको, तो मैंने अभी 8 को भाग ली, 4 के बाद 8 को भाग करने वाला था, तो उसी को उतारेंगे, उतारने के बाद फिर चेक करेंगे, 5 के टेबल में ये नंबर चेक करेंगे, कितने बार में आता है बेटा, वेरी गुड, कह रहे तो आता ही नहीं है बेटे भाई, तो 9 बार में 45 आता है, हाँ इसके आसपास तो यही आता है, 50 आता है भैया, मैंने बोला इस नंबर के आगे नहीं जाना, पहले आ जाओ। तो भैया 8 के पहाड़ 8 में से 5 गया तो क्या गया बेटा 3, और 4 में से 4 0, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया मेरे भाई, आया मेरे भाई, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आगे चलते हैं बेटा, और 2-3 क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है बेटा इसमें। ये एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसको करते हैं बेटा। पहले देखो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना, चलो करा ही देता हूँ। 2 के टेबल में ये नंबर चेक करने के लिए कह रहा है, तो भैया इतना बड़ा नंबर चेक करने के लिए हम आराम से 1 से करेंगे, माइनस आएगा, 0 किसको उतारेंगे बेटा, किसको उतारेंगे, 1 को करो भैया, उतारने के बाद चेक, अरे छोटा पड़ गया, इस नंबर से ये छोटा पड़ गया तो एक और उतारो, उतारने पर एक साथ 2 नंबर आएगा तो क्या लगा देना बेटा 0, एक साथ 2 नंबर एक ही जगह उतरेगा तो क्या लगा देना बेटा 0। अब अगर 2 के पार में 14 कितने बार में आता है, वेरी गुड 7 बार में आता है, 7 लिख दो। अब 2 के टेबल में 7 14 आएगा, फिर माइनस 4 से 4 0, 1 में से 1 है ना। अब किसको करेंगे बेटा, 4 को मैं यहाँ पर उतार दिया। अब 2 के टेबल में ये नंबर चेक करें कितने बार में आता है मेरे भाई, वेरी गुड 2 बार में आता है, ठीक है, ये पॉइंट नहीं है बेटा, ये 2 है, ठीक है। 4 फिर माइनस कर दो, फिर तो नॉर्मली क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, एक जगह 2 नंबर उतरता है तो क्या आता है बेटा, क्या आता है, जल्दी बता, बहुत अच्छे आपने बता दिया, 0 आता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। एक चीज बताना चाह, लिखने वाला है, कुछ बच्चे कह रहे थे भैया आपने ये बताया नहीं लिखने वाला क्या होता है, भाई देखो समझाता हूँ मैं, कुछ थंबनेल चेंज कर लेता हूँ आप लोग को अच्छा लगे, चलो चलो यहाँ पर समझो, पहले ऐड को नंबर को लिखने के लिए, जैसे कि ऐसे नंबर आएगा बेटा, ऐसे नंबर, तो ऐसे नंबर को ऐड करना है भैया, तो कैसे लिखना है, तो पहले नंबर को जैसा का तैसा लिख लो, दूसरे नंबर को हमेशा पीछे से लिखना शुरू करना। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या लगाते हो 0, फिर इसके बाद अब ऐड आराम से कर सकते हो, जैसे कि और दिखाता हूँ मेरे भाई, ऐसे नंबर है, ऐसे है, प्लस है 3 7 है ना 2। अब ऐसे नंबर को कैसे ऐड करेंगे, ऐसे नंबर को कैसे ऐड करेंगे, इसमें तो दिक्कत है। तो भैया मैंने पहले ही बोला कि आपको एक कॉन्सेप्ट रखना है, पहला वाला नंबर जैसा का तैसा लिख लो 3 4 2। अब दूसरे वाला नंबर लिखना शुरू कर लो तो पीछे से लिखना शुरू करो, इसका पीछे और इस नंबर के पीछे से मैच करो, 4 यहाँ लिखो, फिर 2, फिर क्या 7, फिर क्या 3। अब ऐसे लाइन डाल दो, अब जिसकी जोड़ी बनेगी तो ठीक है, जिसकी नहीं बनी तो उसको 0 डालकर जोड़ी बना दो, फिर नॉर्मली आप ऐड कर लेना। तो ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ मेरे भाई, लिखना, लिखने का तरीका, कुछ बच्चों को लिखने में नहीं आ रहा, वो कभी कभी देखो कल परसों कि कुछ बच्चे ऐसे, मैं ना लिखो तो 4 यहाँ से शुरू कर रहा है, ऐसे करके ऐसा अजीब सा कुछ लिख रहा है, तो ये गलत है। वंस के प्लेस पर पहले वाला क्वेश्चन को उतार के दूसरा वाला उतारने जा रहा है तो उसको 1 प्लेस पर 1 लिखना है, 10 प्लेस पर 10 लिखना है ना। ये सब छोटी क्लास में सिखाया जाता है, बट नहीं सीखे तो कोई दिक्कत नहीं भैया, है ना, मैं सिखा रहा हूँ ना। अब एक क्वेश्चन और है बेटा, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट वाला है प्लस, अब देखो ये वाला क्वेश्चन को लिखने में बच्चे को बहुत ज्यादा दिक्कत आता है, मैं हमेशा बताता हूँ पॉइंट
इसमें तो है, इसको इसमें नहीं है, तो पॉइंट नहीं है तो लास्ट में होता है, नंबर के लास्ट में होता है। तो पॉइंट वाले क्वेश्चन में बड़ा ट्रिक है, पहले वाला जैसा का तैसा लिख दो। अब लिख दिया, ठीक है। लिखने के बाद देखो मेरे भाई, सेकंड नंबर जो लिखने जा रहे हो तो लिखने से पहले क्या, पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल दो। अब देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर क्या है बेटा 4 2, पॉइंट के उधर कुछ नहीं है तो क्या होगा 0 0। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो 24 को भी लास्ट में लिखना शुरू कर देते हैं, यही गलती कर लेते हैं। तो ये गलती नहीं करना, ठीक है। पॉइंट वाला क्वेश्चन में क्या है, पहले जैसा का तैसा लिख लो, फिर दूसरे वाला उतारने जा रहे हो उससे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल दो, फिर देखो वो क्वेश्चन पॉइंट के इधर क्या है, पॉइंट के उधर क्या है, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन और देता हूँ, ऐसे देख लो। अब ऐसे क्वेश्चन है तो देखो इसमें भी पॉइंट इसमें पॉइंट नहीं होता तो हम लास्ट में लगा लेते हैं। तो जैसे 7 4.24, ठीक है। अब इस पर देखो मैंने है उतार लिया, इसमें तो पॉइंट है तो क्या करना है, मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल दे, पहले पॉइंट के नीचे। अब देखो पॉइंट के इधर क्या बेटा 3, पॉइंट के उधर क्या है 2 है। अब ऐसे लैंड डाल दो, लैंड डालने का देखो इसकी जोड़ी नहीं बना, 0 से पूरा कर दो, इसकी जोड़ी नहीं बना। अब इसको ऐड आराम से नॉर्मली कर दिया, माइनस है तो माइनस कर लोगे, ठीक है। अब एक चीज और है मल्टीप्लाई का, तो कहानी जैसे कि आपके पास कुछ भी क्वेश्चन आएगा, जैसे कि 4 2 7 मतलब 2 4 मल्टीप्लाई ऐसे, तो इसको आप बच्चा बन सकते हो, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे करके लिख सकते हो, बच्चा बन के बच्चा वाला कैलकुलेशन तो सेम एज इट इज। आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ गया, ऐसे पॉइंट भी आ गया, मल्टीप्लाई ऐसे आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना नहीं, क्योंकि आप लोग सीख चुके हो इसको, तुम 76.42 मल्टीप्लाई 2.4 लिख सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन तो आप अभी तो हमने करना सिखाया है आपको, सिखाया है ना। तो बस ये मैंने ऐड को लिखना भी सिखा दिया, ठीक है। या माइनस है तो माइनस में भी लिखना सिखा दिया, उसमें प्लस बड़ा नंबर को पहले लिखना होता है वो देख लेना। मल्टीप्लाई को ऐसा है तो बच्चा बन के हम कर सकते हैं। डिवाइड का कॉन्सेप्ट है बेटा, डिवाइड का कॉन्सेप्ट मैं दिखा अभी बता ही देता हूँ यहाँ पर। देखो डिवाइड का कॉन्सेप्ट देखो मेरे भाई, डिवाइड को हम 2 3 तरीके से देखते हैं। पहला क्या होता है, छोटी क्लास में हम जैसे 2 5 ऐसे एक इस तरीके से हम निकालते हैं, या इसको हटाओ यार, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे हो गया, ठीक है। इतने बड़ा क्वेश्चन हो गया। इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, 7 4 2 है ना, इसके नीचे 2 डाल दो, एक तरीका। दो तरीका, तीसरा तरीका यह है कि 7 4 2 डिवाइड बाई 2, इस टाइप से। ये तीनों केस क्या है बेटा, डिवाइड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे लिखा हो मतलब डिवाइड, ऐसा लिखा है डिवाइड। क्लियर हुआ, सबका आंसर एक जैसा ही आएगा, चेंज नहीं आएगा, नहीं कि तुम इसको ऐसा लिख दिया तो गलत आएगा, इसको ऐसा लिख दिया तो गलत आएगा, नहीं। डिवाइड का मतलब ऐसा भी हो सकता है, छोटी क्लास में आप ऐसा देखा, तुम थोड़ी और बड़े हो तो ऐसा देखा, आप बड़ी क्लास में जाओगे तो ऐसा दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब डिवाइड के टाइप है, मतलब आपको कैसे भी दिखने को मिले तो समझना वो डिवाइड है। मतलब मैं यहाँ बता 2 7 4 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 7 4 2 भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं हम इसको मिटाते हैं, इसको 7 4 2 डिवाइड बाई ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिवाइड को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे, या इसको ऐसा बना सकते हैं, इसको ऐसा बना सकते हैं, एक दूसरे की जगह हम लिख सकते हैं, आंसर सब में सेम आएगा, ठीक है। तो ये सब कैसे आएगा, आंसर सेम आएगा, तो ये सब तो मैं बाद में बताऊंगा, बट लिखने का तरीका आप लोग को पता चल गया होगा। अब हम आगे करते हैं बेटा, और कुछ क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करना है मेरे भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और डिवाइड का भी है इसमें, मल्टीप्लाई का भी है, ठीक है, माइनस का भी है, ऐड का भी है। देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है तभी मजा आएगा, ठीक है। चलिए तो